आज 10 तारीख महीना 8 2024 एजुकेशनल गुड के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी मिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा अपने अगुआ अपने अछूतों की पार्टियां और उनके बुद्धिजीवी की विफलता जो है 9 तारीख 8वां महीना 2024 को जंतर मंतर पर की SC/ST के रिजर्वेशन में सब कास्ट क्लासिफिकेशन के क्रीमी लेयर का प्रावधान जाति उपजाति में मनुवादी की सोच समझी नीति थी, जिसके चाल और जाल में फंस गया ST/SC समाज। क्यों लाभ ले गया सवर्ण समाज, ताकि आपस में जाए और अंत में लड़ ही गए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की मूर्ति जहाँ पहले थी वहाँ न SC समाज लगा पाया, ना ही ST समाज के लोग मूर्ति के लिए कोई कुछ किया। सवर्ण मूर्ति उठा ले गए। और क्यों ले गए? क्योंकि आपस में ये लड़ेंगे और क्रीमी लेयर पर लड़ेंगे, ताकि बिना आरक्षण का 99 भाग आरक्षण सवर्णों को मिलता रहेगा। मनुवाद का यही परिकल्पना है कि 99 भाग आरक्षण बिना संवैधानिक आरक्षण, बिना कानूनी आरक्षण इनको मिलता रहे, जिसमें आग में घी का काम किया। OBC के लोग जो अभी सवर्ण बन गए हैं, सवर्ण के साथ है, सवर्ण जैसी बोली भाषा, सवर्ण जैसा धर्म पाखंड, मंदिर घंटा बजाते हैं, अभी सवर्ण हैं ये सब। और मंदिरों में आरक्षण पंडित जी का, सेना में आरक्षण छत्री जी का, व्यापार में आरक्षण वैश्य जी का, और जो OBC बन गए हैं, अहिर छत्री बन गए हैं, लोहार कुम्हार सोनार ब्राह्मण बन गए हैं। ये सब जो है ये ब्राह्मण छत्री वैश्य का धंधा रोजगार का बिना आरक्षण का ये 99 भाग चल रहा है। उसमें कोई ये न कह दे कि क्रीमी लेयर का प्रावधान हो, कोई कह न दे उठ करके, क्योंकि उसमें जो ब्राह्मण में भी बहुत गरीब है, ब्राह्मण का हक खा रहा है, छत्री का हक खा रहा है, वैश्य का हक खा रहा है अपने कमजोर लोगों का। वहाँ कोई बात नहीं उठाया और न ही कोई कह रहा है कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का हक खा रहा है, छीन रहा है, पैसा से, धन से, बाहुबली बन करके, खेती गृहस्थी करके। जो उसी ब्राह्मण में एक तबका गरीब है जो भीख मांग के खाता है, होटलों में काम करके खाता है, मेस्तरगिरी करके खाता है, किसी तरह से मजूरी धतूरी कर करके ब्राह्मण जी रहा है। तो ब्राह्मण जात में एक एक आदमी है जो 10-10, 20-20, 50-50 मंदिरों का महंत है, पंडित पुजारी है, करोड़ों खरबों का संपत्ति एक दिन ढुकता है। और एक वही ब्राह्मण में है जो भीख मांगकर रोड पर किसी तरह से अपना गुजारा करता है। तो ब्राह्मण का हक तो ब्राह्मण ही खा रहा है, छत्री का है। देखो तो एक एक घर में 25-25, 30-30 IAS, PCS, IPS, सेना, अमुक ढमुक। और एक दो ऐसा भी छत्री है जो चपरासी में भर्ती नहीं हुआ, चोरी चमारी इधर उधर दलाली शैतानी करके किसी तरह से अपना
हाँ संसार पालता है। छत्री का हक तो छत्री आ रहा है, और वैश्यों में भी वही है। हाँ एक एक वैश्य है, हाँ टंगरी हिला रहा है, थोक विक्रेता है। हाँ और एक एक ठो है कि उसी में उसी के यहाँ से दर्जन एक ले आएगा, दिन भर बैठ करके 150 कमाने उसके लिए रेड़ी पटरी पर कमाना मुश्किल है। हाँ 100 रुपया में घर चलाएगा, कि पुलिस को देगा, न पार्टी को चंदा देगा, न गुंडा को चंदा देगा, न किसको देगा, न अपने खाएगा। हाँ वो तो बस समाज में ही है। हाँ और उसी में अहीर मिल गया। हाँ अहीर तो हाँ पिछवाड़ा का गोरा पिछवाड़ा होने का फायदा उठा करके ब्राह्मण को भी खुश कर दिया, क्षत्रिय को भी खुश कर दिया, वैश्य को खुश कर दिया, और 80 से 90 भाग नौकरी जो है सरकारी हड़प लिया। ओबीसी में सबसे अहीर, कोयरी, नोनिया, भर, चौहा और पासी, ये सब जो है सब हड़प लिया। वो लोग के यहाँ क्रीमी लेयर का कोई बात ही नहीं है, कि कैसे 27% 70% नौकरी पा गया। 27 से 70 हो गया नौकरी में, गिन के देखो और पता लगाओ। एक सर्वे होना चाहिए कि हाँ कौन जाति के लोग सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत है, इसका एक डाटा हो तो। सरकार तो खुद ये ऐसा करना नहीं चाहती कि कौन ब्राह्मण के लोग कितना प्रतिशत है, क्षत्रिय के लोग कितना प्रतिशत है, ओबीसी के लोग कितना प्रतिशत है, अहीर कितना है उसमें। तब ना कुछ बात बनेगी कि हाँ किसका हक कौन खा रहा है। आपस में एसटी एससी को लड़ा दिया, और लड़ा करके बोला कि 9 तारीख को अंबेडकर बाबा का मूर्ति जहाँ संसद भवन में थी वहाँ लगाएंगे। लड़ते रह गया, और मूर्ति कहाँ है पता भी नहीं चला, और ना ही उसको जहाँ पहले लगी थी वहाँ न एससी का समाज लगा सका, न एसटी का समाज लगा सका, क्योंकि मतभेद हो गया। कि हम आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं, जैसे वाल्मीकि समाज, मुसहर समाज और जो समाज है के लोग उस दिन 9 तारीख 8वां महीना 2024 को जंतर मंतर पर गया ही नहीं, अंबेडकर का जय बोला ही नहीं, अंबेडकर की मूर्ति कहाँ है खोजा ही नहीं, तो लगाएगा क्या। मगर अंबेडकर का रिजर्वेशन के लिए मुंह फुलाएगा जरूर। ये दोषी कौन है पहले सोचो। आरक्षण का लाभ देने का काम सरकार का है। सरकार जिसको अच्छा लगे बेसी दिया, कम दिया, नहीं दिया, तो सरकार का गर्दन पकड़ोगे ना कि आपस में एसटी एसटी कपड़ फटौल करोगे और मुंह फुला करके अपने मसीहा का अपमान करोगे। यही तो चाहता था सबरण, यही किया 9/8/2024 को। आगे भी ऐसा ही करोगे, और जो कुछ भी पाया है वो भी गंवाओगे। दोनों लड़ोगे, और सबरण के हाथ में वैकेंसी सब कुछ देना लेना है, लिखेगा NSF नोट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, मोहर लगाएगा, और एससी के भी पिछवाड़े में लात मार के भगाएगा, एसटी के भी पिछवाड़े में लात मार के भगाएगा। यही तो चाह रहे हो ना, यही होगा, सबरण करेगा, देखना। थैंक्स।